बीजेपी ने राज्यसभा के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान से बीजेपी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को राज्यसभा उम्मीदवार बना करके बीजेपी ने राजस्थान के दो बड़े वोट बैंक को मैसेज देने का प्रयास किया है। सतीश पूनिया के जरिए जाट और अलका गुर्जर के जरिए गुर्जर वोटर्स को साधने की रणनीति। सर माथे पर, लेकिन हमें जो मौका दिया गया है सतीश जी को और मुझे जो मौका दिया गया है, उनके साथ भी मैंने काम किया है जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। हम इस डबल इंजन की सरकार को राजस्थान के हित में, राजस्थान के विकास के लिए जो भी अपेक्षाएं जनता के द्वारा होगी, नेतृत्व के द्वारा होगी, उनको हम मिलकर आगे लाने का और उसके अनुसार काम करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। महिलाओं को लगातार आगे लाया जाए। जी, जनता पार्टी बिल भी लेकर आई, राजस्थान में आपसे शुरुआत भी की गई। जी, देखिए 2014 के बाद से ये शुरुआत हो गई थी। चाहे वो आप इज्जत घर की बात करो, जनधन खातों की बात करो, आत्मनिर्भर भारत का आज बहुत बड़ा जो एक सेगमेंट कहें तो वो महिला वर्ग है। तो महिलाओं को मुख्य धारा में ला। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुधीर, अभी हमने अलका गुर्जर को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन किया जाएगा और उन्होंने सतीश पूनिया का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी काम किया है और आगे भी अच्छा काम करेंगे। देखिए, जिसकी विरासत में राजनीति मिले और उनको टिकट मिलती है तो कोई अचरज की बात नहीं है और बहुत बड़े समुदाय से ये बिलोंग करती है तो निश्चित रूप से टिकट मिलनी थी। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में देखें तो अब जो सिनेरियो बनेगा राज्यसभा का 10 सीटों में, एक पे सोनिया गांधी होंगी कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अलका गुर्जर होंगी। तो क्या मेरी एक बार राज्यसभा सदस्य के तौर पे हम टिकटॉक के हिसाब से घोषणा हो चुकी है, बहुमत के हिसाब से भी साफ है, तो एक राज्यसभा सांसद से बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, अभी बहुत जल्दी है। सदस्य मुझे टिकट पार्टी ने दिया है, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी BL संतोष जी, जिनका योगदान रहा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं उनके विश्वास पर भी खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। सदस्य के रूप में मतलब विधानसभा के सदस्य रहे, इसके अलावा जिला परिषद के सदस्य रहे दौसा और जयपुर, वहां से राज्यसभा का सदस्य के रूप में जाना किस तरह से संघर्ष भरा रहा या किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, मैं संगठन का प्रोडक्ट हूँ, निरंतर संगठन में काम करती आ रही हूँ पिछले 30 सालों से। और संगठन ने जब जब मुझे जो दायित्व दिया, भले ही वो जनप्रतिनिधि के रूप में हो या पार्टी में दायित्व हो या दायित्व नहीं भी हो, कोई काम कोई योजना के साथ जोड़ा, उसको पूरे प्राणपण से करने का प्रयास मैंने किया है। क्योंकि जिस विचार परिवार, जिस वैचारिक अधिष्ठान के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का और सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है वो हमें सिखाता है। तो हर किसी भी उसमें मैं रही हूँ, फ्रेम में रही हूँ, मैंने हर जगह कुछ ना कुछ सीखा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होने का फायदा मिला? बहुत फायदा मिला, बहुत एक्सपोजर वहाँ मिला। जो बाकी बहुत से नेतृत्व थे जहाँ अलग अलग स्टेट्स में जाने का मौका मिला, राष्ट्रीय पदाधिकारियों माननीय संतोष जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे लगता है ये सीखी हुई चीजें आपको कभी न कहीं जरूर काम आती हैं। नेतृत्व को विकसित करने में और समाज के साथ जोड़ने में ये सारे जो लोग हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की जाए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद से ये लगने लगा कि राज्यसभा में राजस्थान से महिलाओं की भागीदारी कम होती थी। अब जो 10 सीटें हुई उसमें 2 महिलाएं हो गई, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कितना इसके लिए मानते हैं कि उसका भी एक सहयोग रहा होगा? देखिए, हो सकता है उसका सहयोग रहा हो, लेकिन हमारी पार्टी संविधान के अनुसार हमारे संगठन में तो हम 30% महिलाओं को शुरू से ही रखते थे। और अब नारी शक्ति वंदन के द्वारा पूरा धन्यवाद देती है हमारी महिला शक्ति की पहली बार 2014 के बाद वंचित वर्ग को जो वरीयता देकर विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी जी ने जोड़ा। निरंतर आदि आबादी के लिए बहुत सारा काम किया, मखौल भी उसका उड़ा, लेकिन नारी शक्ति वंदन के द्वारा निर्णय में भागीदारी, नीति निर्माण में भागीदारी की जो पहल मोदी जी की सरकार ने की है, निश्चित रूप से वंदनीय है। और बहुत ही आदर के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो दायित्व मुझे महिला होने के नाते दिया हो या गुर्जर होने के नाते दिया हो या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते दिया है, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जो
भी काम मुझे सौंपा जाएगा उसको पूरी शिद्दत के साथ में करने का प्रयास करूंगी। पारिवारिक रूप से देखते हैं तो राजनीति सुदृढ़ नजर आती है। आपके पति नाथू सिंह गुर्जर वो भी मंत्री रहे हैं, उनका कितना सहयोग मानते हैं, क्योंकि घर से ही नींव मजबूत हुई होगी ना? देखिए, नींव तो घर से मजबूत, संगठन से मजबूत, कार्यकर्ताओं से मजबूत, विचार से मजबूत है। और मुझे बहुत गौरव होता है कि मैं नाथू सिंह जी की पत्नी हूँ। उन्होंने 19 महीने जेल में भी काटे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेतृत्व के बारे में, लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करना है, समाज के बीच में किस तरह से जाना है, कहाँ कब क्या बोलना है। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकती हूँ घर में ही बहुत अच्छे ट्यूटर हैं। अंतिम सवाल हमारा रहेगा कि राज्यसभा में पहुंचने के बाद राजस्थान के लिए क्या वरीयता रहेगी आपकी? राजस्थान के लिए जो भी काम संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजस्थान की सरकार के द्वारा जो भी अपेक्षित होगा, जो भी हमारे लिए बताया जाएगा, निश्चित रूप से उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे प्राणपण से हम करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि विकसित राजस्थान को, और जो राजस्थान आज गति पकड़ चुका है, विकास की ओर बढ़ रहा है, उस महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ रहेगा? महिला सशक्तिकरण तो मोदी सरकार आने के बाद महिलाएं निरंतर सशक्त होती जा रही हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, महिला तो जन्म से ही सशक्त होती है, लेकिन उनको पहचाना नहीं जा रहा था। मल्टीटास्किंग करने वाली होती हैं और महिलाओं को अगर आप आगे बढ़ने का मौका देते हैं, लीडरशिप देते हैं, तो आप देखेंगे पारदर्शिता सबसे ज्यादा आती है। तो निश्चित रूप से मोदी जी का धन्यवाद, बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ ये थी राज्यसभा में सदस्य चुनी जाने वाली अलका गुर्जर, जिन्होंने तमाम पहलुओं पर बात की। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार कई नाम चर्चाओं में चल रहे थे सुधीर, और आखिरकार अलका गुर्जर और सतीश पुनिया, इन दोनों के नाम पर मुहर लगी। हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से चिंतन मंथन हुआ होगा और जाट और गुर्जर इन दोनों वोट बैंक को भी साधने की कोशिश रही है। हमारे साथ अलका जी की जो जहां से राजनीति के विरासत के रूप में देखें, नाथू सिंह गुर्जर उनके पति हैं, वो भी साथ में हैं। आपका कितना सहयोग रहा? उन्होंने कहा कि मेरे पति ने सब कुछ सिखाया राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ना है। ये देखिए, किसी सबका सहयोग रहा और माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्य